चलो शुरू करें, ध्यान से सुनना। मैरिज वॉज वॉइड, अभी जो मैंने कहा ना नल एंड वॉइड है ना, मैरिज वॉज डिनाई। बेटा देखो बेटा, डिनाई का मतलब क्या है? अगर आप पर चोरी का इल्जाम लगा तो क्या करोगे? आप कहोगे मैंने चोरी नहीं की है, यू डिनाइड द चार्जेस। फिर क्या होगा? अगर वो केस किया तो आप कोर्ट में प्रूफ के साथ जाओगे, तो प्रूफ के साथ जब आप डिनाई करोगे तो रिबट होगा। ठीक है, क्लियर? थर्ड का हिंदी मीनिंग, बेटा थर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगा? सच्चाई से खंडन करना, और रिबट का मतलब बेटा सबूत के साथ खंडन करना, यह होगा रिबट। ठीक है, सुनो, मैंने अभी कहा कि पहले से अगर किसी की वाइफ है, ठीक है ना राहुल, टेस्ट सीरीज हमारा दोनों में चल जाता है, और ऐप में भी और पोर्टल में भी। मैं एक काम कर सकती हूँ, आप लोग को टेस्ट सीरीज का अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मैं टेस्ट सीरीज का जो भी वो है ना लिंक वगैरह है, मैं अभी थोड़ी देर में यूट्यूब के कम्युनिटी वाले भाग में डाल दूंगी। ठीक है ना, यूट्यूब के कम्युनिटी में डाल दूंगी। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं करवाती हूँ। सुनो, द मैरिज वॉज वॉइड, जो मैरिज था वो शुरू से ही वॉइड। वॉइड का मतलब क्या बताया मैंने? नल एंड वॉइड, है ना, तो शुरू से ही था। आप कहोगे भाई फ्रॉम द बिगिनिंग, तो बिल्कुल ठीक वर्ड है बेटा, सब कुछ ठीक है, लेकिन लीगल वर्ड नहीं है। लीगल वर्ड है एब इनिशियो। फ्रॉम द बिगिनिंग का मतलब होता है एब इनिशियो। देखो इनिशियो में आपको एक वर्ड दिख रहा है, इनिशियल, दिख रहे हो? इनिशियो में एक वर्ड दिख रहा है, इनिशियल। इनिशियल का मतलब ये होता है शुरू से ही। बेटा वॉइड और इनवैलिड अलग चीज है। मैंने कहा आपको, आपके जैसे मेरी माँ 13 साल की थी, मेरे फादर 16 साल के थे, उनकी शादी हुई है ना, तो इनवैलिड मैरिज नहीं था ना, सॉरी, वो अगर 18 साल के बाद कहते हैं तो वो इनवैलिड हो जाता, लेकिन वो वैलिड रह गया क्योंकि दोनों में से कोई कोर्ट नहीं गए, है ना। एक बार बंद करना बेटा, मुझे 1 मिनट का ब्रेक देना, 1 मिनट का ब्रेक देना बस। ठीक है, चलो दिखाओ। वॉइड के सही जगह पे नहीं, इनवैलिड, ये वॉइड ठीक है बेटा। वॉइड का मतलब हो गया कि नल एंड वॉइड था कब से? नहीं यार मिली, मैं कोई कोक कुछ नहीं पी रही हूं, ठीक है ना, बस कुछ काम था इसलिए रोका था। तुम्हें क्या लगता है मैं ब्रेक लेती हूँ तो कोक पीती हूँ? अब सुनो ध्यान से, क्या कहा मैंने? एब इनिशियो का मतलब ही है शुरू से। एब इनिशियो का मतलब ही है शुरू से, ठीक है ना। ही रैन विद द लूट, देखो ध्यान से, रैन नहीं है, रैन गलत है।
आपको फ्ली लगाना पड़ेगा। तो फ्ली बेटा लूट, लूट का मतलब हुआ लूट का माल, ठीक है ना। लूट का मतलब होता है यहां पे लूट का माल, ठीक है, हिंदी वर्ड से ही बना है। ध्यान सुनो, फ्लेड अवे गलत है। क्या है गलत, सुनो ध्यान से। ये जो फ्ली है ना, इसका मीनिंग होता है रन अवे, इसीलिए फ्लेड अवे रॉन्ग है, क्योंकि ये सुपरफ्लोअस है, ये सुपरफ्लोअस है। क्यों भाई, फ्ली के साथ फ्ली, सॉरी एक सेकेंड, उसका रीजन ये है कि ये जो फ्ली वर्ड है ना, फ्ली का मतलब रन अवे है, तो इसीलिए जो फ्ली के साथ अवे लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अब हमारी प्रॉब्लम हो रही है, रन अवे होता तब तो चलता है ना, फ्लेड होता तो चलता, लेकिन अब यहां पे बेटा एब्सकॉन्डेड होगा। एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है भाग जाना, इसका मतलब होता है रन अवे। देखो अर्जुन, तुम लोग को एक नाम मिल जाए फिर उसके पीछे पड़े जाते हो ना तुम लोग। लीगल सेंस में तो रिफ्यूज चलेगा बेटा। देखो बात क्या है ना, अब जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं करवा रही हूं बेटा, ठीक है, इसीलिए अब उसका कुछ नहीं कर सकते हम। अब आप कहोगे ये चलेगा, तो देखो बहुत कुछ चलता है। हेमंत, अब मुझे जानते हो टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, चलो मैं जानकारी लेके आऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। प्रैक्टिस कहां से करें अंकित, लीगल टर्म जितना जहां से भी खखोर के निकाला जा सकता है ना, वो सब मैं ले आई हूं, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। अनुष्का, एब्सकॉन्ड का मतलब फरार होना हो जाएगा बेटा। एब्सकॉन्डर बोलोगे तब होगा जो फरार हो चुका है वो होगा। फ्ली, फ्ली का बेटा फ्लेड करते तो हो जाता विकास, लेकिन फ्लेड नहीं है ना, वो भाग गया सब लूट के माल के साथ, तो फ्ली का फ्लेड होना चाहिए था ना, टेंस का भी तो ध्यान रखना चाहिए था ना, ठीक है। लूट का मतलब बेटा लूट का माल होता है। He was booked for helping him suicide, बेटा हेल्पिंग से अच्छा वर्ड है अबेटमेंट। सो व्हाट इज अबेटमेंट, अबेटमेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग in doing something illegal, ठीक है, यानी अपराध में साथ। ठीक है, देखो यहां पे परसुएडिंग या कॉक्सिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे मनाना या राजी करना, मनाना या राजी करना। तो बोलोगे कि मैम असिस्टिंग तो चलता, भाई असिस्टिंग का मतलब हेल्पिंग होता है, असिस्टिंग का मतलब तो हेल्पिंग होता है, ठीक है। नहीं बेटा इतना आसान नहीं है सारे चैप्टर्स का पीपीटी बन जाना, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब हो गया कि असिस्ट कर रहा था, भाई हेल्प कर रहा था, लेकिन यहां पे लीगल टर्म जो बेस्ट है वो है अबेटमेंट। क्यों, क्योंकि जब कोई गलत काम में आप किसी की हेल्प करते हो, है ना, तो उसके जगह पे हमें जो यूज करना चाहिए वो अबेटमेंट यूज करना चाहिए। क्यों, अबेटमेंट का मतलब होता है गलत काम में साथ देना। आप कहोगे भाई सुसाइड में साथ, बेटा एकम्प्लिस का मतलब है जो साथी होता है, गुनाह का साथी को एकम्प्लिस कहते हैं, ठीक है। अबेटमेंट होता है गुनाह में साथ देना। कैसे, मान लो किसी महिला को दहेज के लिए इतना प्रताड़ित किया गया कि वो अपने सुसाइड कर ली, तो उसको ससुराल वाले कहेंगे ना भाई मैंने थोड़ी कुछ किया है, वो तो खुद मरी है, तब भी वो अंदर हो जाते हैं। क्यों, अबेटमेंट टू सुसाइड के केस में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द मिसयूज ऑफ पावर इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन। मिसयूज का मतलब ही होता है अब्यूज, है ना। अब कहोगे भाई मिसयूज क्यों नहीं, बेटा ध्यान से सुनो, जैसे आप मोबाइल का मिसयूज करते हो, आप अपने
जो आपको फैसिलिटी दिया गया है, मोबाइल छोड़ दो, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत फ्रीडम दिया है, आप उसका मिसयूज करते हो। मिसयूज मतलब गलत यूज करना। एब्यूज का मतलब एकदम जैसे पावर आया आपके हाथ में, आपने रिश्वत लेने का काम कर लिया, है ना। आप अगर कोई ऑफिसर बने, आपने ऊपरी कमाई करने लगे, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने पावर का एब्यूज कर रहे हो। बेटर वर्ड है एब्यूज। एब्यूज इज द रॉन्ग यूज ऑफ। अब मिसयूज और एब्यूज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जो लीगल वर्ड है वो है एब्यूज ऑफ। थैंक यू प्रिया। हाँ, ये सही कह रहे हो कि मिसयूज जो है, जैसे देखो खुद सोचो, हमने अपने जो फ्रीडम था मिसयूज किया, हम घूमने चले गए, हम पिक्चर चले गए, है ना। तो ये क्या है ना, फ्रीडम का मिसयूज है भाई। इसमें किसी को बहुत ज्यादा घाटा नहीं हो रहा है, खैर मैं अपना बुरा कर रही हूं। लेकिन एब्यूज का मतलब क्या हुआ, एब्यूज का मतलब दो है, एक है गाली देना और दूसरा होता है कि ऊपरी कमाई वगैरह करके या हम किसी और तरीके से घाटा पहुंचा के गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, दैट इज एब्यूज हो गया। लूप का मतलब तो जैसे कोई चीज का ऐसे लूप बना होता है ना, गोल सा कुछ होता है, उसको लूप कहते हैं, ठीक है। हाँ हेमंत, आपको जो जो मैं लिखते जा रही हूं ना बोर्ड में बेटा, वो सब मिलता जाएगा, ठीक है। अब आओ, जो आप एकम्प्लिस की बात करते, मैंने कहा ना सारा वर्ड है। पार्टनर इन क्राइम, उसी को तो एकम्प्लिस कहते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, गुनाह का साथी, है ना। पार्टनर इन क्राइम गलत वर्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास अच्छा वर्ड था, देखो। द गिल्टी वॉज एक्विटेड, नहीं बेटा, द गिल्टी नहीं होता है, द एक्यूज्ड होता है। अब क्या है, ध्यान से सुनना, ये जो एक्यूज्ड होता है ना, वो आरोपी होता है। और आरोपी को दो ही चीज किया जा सकता है, या तो कन्विक्ट होगा या तो एक्विट होगा। कन्विक्ट में क्या होता है, वो कन्विक्ट का मतलब होता है आरोप सिद्ध हो गया ना, यानी कि आरोपी का जब आरोप सिद्ध हो जाता है ना। और एक्विट जब वह बरी हो जाए। देखो क्लियर, इसीलिए मैं बोलना चाह रही हूं कि भाई आरोपी बरी हो गया, तो बरी हो गया तो एक्विटेड है, तो उसके पहले कन्विक्ट नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कन्विक्ट और एक्विट दोनों सिनोनिम है। तो जब कन्विक्ट और एक्विट हो जाएगा तो बरी थोड़ी हो जाएगा बेटा। इंडिया में क्या है ना, इंडिया में जजमेंट आने से पहले ही उसको कन्विक्ट साबित कर दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। चलो आप सुनो ध्यान से। द केस वॉज गिवन अ डेट एज द डिफेंस काउंसिल वॉज अनवेल। इसका मतलब क्या होगा भाई, 10 तारीख का डेट है, 10 तारीख को कोर्ट में पहुंचे, पता चला कि डिफेंस का जो लॉयर था वो आया ही नहीं है। तो 10 के बाद तो फिर डेट मिलेगा तो 30 या 10 फिर आगे का देगा ना। याद रखना, जब केस में डेट दे दिया जाता है आगे का तो एडजर्न्ड होता है। बोलोगे मैम पोस्टपोन भी तो सेम मीनिंग है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ केस की बात है, केस हमेशा कोर्ट में एडजर्न्ड होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना।
प्रीपोन जैसा कोई भी वर्ड नहीं है, नो सच वर्ड एग्जिस्ट्स। आप कहोगे मैम डिक्शनरी में तो है। बेटा डिक्शनरी में कुछ नहीं है, पता है क्या है? जैसे मैंने एक बार कहा बच्चों को, बेटा चीटर कोई वर्ड नहीं होता, वो मुझे गूगल सर्च मार के दिखा देता है। फिर मैंने कहा झूठा का कोई इंग्लिश नहीं होता, तो वो भी दिखा दिया। भाई इसलिए दिखा दिया है क्योंकि गूगल हो या ये सब क्या होता है ना, कोई भी वर्ड अगर आप बहुत बार यूज कर चुके हो ना, तो उसको पिक कर लेता है और पिक करके उसका नियर अबाउट मीनिंग बना देता है। डिक्शनरी में ऐसा कोई मीनिंग नहीं था, ठीक है ना? चलिए ठीक है सचिन, मैं बना देती हूं, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से। पोस्टपोन का उल्टा लोग सोचते हैं प्रीपोन है, नहीं। एडवांस्ड जो है ना बेटा, ये है एंटोनिम ऑफ पोस्टपोन। एंटोनिम ऑफ पोस्टपोन जो है वो एडवांस्ड है, इसलिए पोस्टपोन का उल्टा एडवांस होता है। पोस्टपोन का मतलब क्या हुआ भाई? आगे का डेट देना, स्थगित करना, ये होता है मीनिंग, ठीक है। अब कहोगे ठीक है 30 जुलाई से डेट को 15 जुलाई कर दिया गया, वो क्या हुआ? तो वो एडवांस्ड हो गया, जो अभी बताया था। तरुण मैंने कई बार कहा है, लेकिन पता नहीं उन लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं। क्लियर हो गया? वीडियो प्रॉब्लम क्या हो गया यार? एक सेकेंड सुनो। वीडियो फंस गया, क्या हो गया? देखो एक बार। क्या हुआ? नेट का कुछ प्रॉब्लम है क्या? नेट तो ठीक है बेटा। ये वीडियो इसलिए रुक गया ना कि उनका कहना है कि 7 बजने वाले 10 मिनट का ब्रेक ले लो। नहीं देखो कितना अच्छा है मेरा वीडियो भी। 10 मिनट का देखो, मेरा बेटा भी आ गया कोल्ड ड्रिंक देख के, ये मुझे 10 मिनट का ब्रेक दे रहा है, पता है। चल रहा है, हाँ हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। चल रहा है, अभी रुको। अरे ये खत्म कर लूं बस, 2 मिनट रुक जाओ। अरे रुक ना बेटा, रुक रुक के चल रहा तो आज छोड़ दो फिर इतना में ही, ठीक है। क्या करूं बताओ? यहीं तक आज रहने दो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर कहां से प्रैक्टिस करें साहिल? सब मैं प्रैक्टिस के लिए दूंगी आपको, और आप लोग पूरा वीक प्रैक्टिस कर लो। आपका मैं सैटरडे को प्रोनाउन के डाउट्स ले लूंगी, ठीक है, क्योंकि बेटा संडे को मैं डाउट लेना नहीं चाह रही ना, संडे को मैं आपको प्रैक्टिस कराना चाह रही हूं, ठीक है। तो आपको प्रोनाउन का डाउट में लूंगी संडे को। नाउन तक का खत्म हो चुका है तो प्रोनाउन का डाउट्स ले लूंगी, ठीक है। चलिए इतना ही रहने दो। मिली कह रही है माइक ऑन है मैम। चलो बाय।